दोस्तों ये है दिल्ली की यमुना रिवर का हाल। नदी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है गुजरात की साबरमती रिवर का हाल। और 10-15 साल पहले इस नदी का हाल भी दिल्ली की यमुना नदी जैसा था। पहले यहाँ कूड़े कचड़े का ढेर हुआ करता था, इलीगल बस्ती बनी हुई थी, पूरे शहर का गंदे नाली का पानी इसी नदी में आकर गिरता था। लेकिन आज के समय में ये नदी गुजरात का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। साबरमती रिवर ने अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे हम शहरों की नदियों को क्लीन और अट्रैक्टिव बना हैं। भारत में जहां सभी नदियों को पूजा जाता है, लेकिन आज भारत की 90% रिवर पॉल्यूटेड हो चुकी है, जहां पर कचड़े का ढेर बन चुका है, जहां से हजारों बीमारी फैलती है। उसी बीच अहमदाबाद की साबरमती ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिससे आज अहमदाबाद एक टूरिस्ट हब बन चुका है। साबरमती के आसपास होटल, गार्डन, पार्क्स, वाटर एक्टिविटी बन चुका है, जिससे टूरिस्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। साबरमती नदी का इतिहास से भी एक गहरा रिश्ता है। महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम यहीं पर बनाया था। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ब्रिज इसी नदी के ऊपर बनाया था। उसके बाद से ये शहर काफी तेजी से एक्सपेंड होना शुरू हो गया। आजादी के समय में भी साबरमती नदी का काफी बड़ा भूमिका है, क्योंकि दांडी मार्च की शुरुआत यहीं से हुई थी। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग इसी साबरमती के किनारे किया करते थे। इसी तरह अहमदाबाद को विकसित करने में साबरमती नदी का काफी बड़ा योगदान है। जैसे जैसे अहमदाबाद विकसित हो रहा था, वैसे वैसे ये नदी काफी तेजी से गंदी होती जा रही थी। जहां पर पहले साफ पानी बहता था, वहां पर कूड़े कचड़े जमा होने लगे। पूरे शहर का गंदे नाली का पानी इसी नदी में आकर गिरने लगा, जिससे साबरमती काफी तेजी से गंदी हो रही थी। लेकिन ये सब देख रहे थे एक फ्रेंच आर्किटेक्चर बर्नार्ड कॉन ने साल 1990 में सरकार को प्रपोजल दिया कि साबरमती के किनारे एक अच्छा रिवर फॉर्मेट बन सकता है। उसके बाद कई इंजीनियर और आर्किटेक्चरों के साथ मिलकर इस प्रपोजल को हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया, और इस प्रपोजल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का भी सपोर्ट मिला। लेकिन सरकार का सपोर्ट मिलने के बाद भी ये रिवर बर्बाद हुआ, जैसे आज के समय में यमुना बर्बाद हो रहा है। भारत में जितने भी नदी हैं, उन नदियों में हमारे शहरों का गंदे नाली का पानी जाता है, जिससे वो रिवर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इससे साबरमती को बचाने के लिए अहमदाबाद में जितने भी नाले थे जिनका गंदा पानी साबरमती रिवर में आता था, उन नालों को डाइवर्ट किया गया ताकि साबरमती में गंदा पानी ना आ सके। और इस नदी में कुछ ऐसे मशीन लगाया गया जिसका काम था कि वो नदी को साफ और क्लीन रख सके। साबरमती के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये हिमालय से नहीं निकलती थी। इसके चलते इसमें सालों भर पानी नहीं रह पाता था। गर्मी के दिनों में पानी काफी कम हो जाता था। पानी कम होने के चलते इसमें वाटर एक्टिविटी नहीं हो पाता था। इससे बचने के लिए भाखरा डैम का मदद लिया गया। भाखरा डैम से पानी छोड़कर साबरमती रिवर में वाटर लेवल मेंटेन किया जाता था। इस नदी के अगल बगल फूलों का बगीचा लगाया गया, जिससे यह नदी देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग सके। फूलों के बगीचा लगाने के चलते यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आने लगे, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम थी उन इलीगल लोगों को हटाना। उससे बचने के लिए सरकार ने उन लोगों के लिए 10,000 घर बनवाया और फिर उन घर में उनको शिफ्ट कर दिया। इससे सबका काम हो गया, उन लोगों को घर मिल गया। पहले वो लोग कचड़े और झोपड़पट्टी में रहते थे, लेकिन साबरमती प्रोजेक्ट आने के बाद उन लोगों को अच्छा और पक्के का घर मिल गया। इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा हो पाया। सरकार को वो जमीन मिल गई और जनता को वो घर मिल गया। इससे साबरमती प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हो पाया। और ऐसा ही काम हमें दिल्ली की यमुना नदी के साथ करना होगा, जिससे यमुना भी साबरमती की तरह साफ और क्लीन हो सके। लेकिन पता नहीं दिल्ली सरकार ये देख नहीं रही है, या फिर वो देखना नहीं चाहती है। मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार इसे देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल साल 2016-17 से ही कह रहे हैं कि हम यमुना को सुंदर और साफ बना देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको वोट लेने के लिए उन्हें फ्री की रेवड़ी बांटनी पड़ती है ताकि वो सत्ता में आ सके। यमुना को बर्बाद करने में सबसे बड़ा जिम्मेवार दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में यमुना मात्र 2% बहती है, लेकिन यमुना को पॉल्यूट करने में दिल्ली का योगदान 75% है। दिल्ली सरकार हमेशा से अपने नाकामयाबी का ब्लेम दूसरे पर डालती रहती है। इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि प्रभु आप दिल्ली की यमुना को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाइए, जैसे गुजरात की साबरमती है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।